हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर आप हो क्या चीज़। लोगों के सर चकरा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर आप हो क्या। तो आप हो क्या जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्यों चकरा रहे हैं लोगों के सिर, दिल में आते हैं दिमाग में नहीं, जानने की कोशिश करते हैं ऐसे क्या पर्सनैलिटी आपकी है। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अपने जेंडर के हिसाब से आप सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, जनरल है तो हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। अगर हो जाती है तो बाकी आपकी है। तो कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके अपनी बहुत सारी एनर्जी को भेज सकते हैं। और कुछ ना समझ आए, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। ये आपका प्यार होगा टैरो और आपकी दीदी के प्रति। व्हाट्सएप नंबर दिया है ये, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर जीवन में बहुत हताशा है, बहुत उदासी है, बहुत निराशा है, किसी चीज़ को लेके उलझ गए हो, तो वहाँ से आप बाहर निकल सकते हो पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस की जो चार्जेस हैं सारा डीपी पे दिया है। तो प्लीज़ फ्री रीडिंग है ऐसे मत पूछा करो। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर ही लिए हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो बिल्कुल लोगों के सर चकरा रहे हैं सोच सोच के कि आखिर आप हो क्या। इतनी सारी प्रॉब्लम से जब आप जूझ जाते हैं, जैसे आपके जीवन में देखो आप कमाल की पर्सनैलिटी हो, सबसे बड़ी बात है आप बहुत प्यारी सोल हो, सोल ही आपकी इतनी खूबसूरत है। इतनी परेशानियों में जूझने के बाद भी आज भी आपका दिल दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाता है। हृदय में कोमलता है, दूसरों का आप दुख नहीं देख पाते, परेशान किसी को नहीं देख पाते, हताशा किसी की, निराशा आप पर सहन नहीं होती। चाहे खुद के जीवन की कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या में आप उलझे हैं, आप एक सच्चे सीधे साधे सच्चे इंसान हैं। आपका मन जो है हमेशा विचलित रहता है, एक जगह पे टिक के नहीं रहता है। कोई भी काम है, एडवेंचर आपको पसंद है, आपको जगह स्थान परिवर्तित करना पसंद हो सकता है। आपके जीवन में जैसे कि तूफानों की झड़ी लगी रहती है, एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ एडवेंचर आपकी लाइफ में रहता ही है। कभी कभी आपको लगता है कि क्या जीवन में कभी कोई स्थिरता बन पाएगी, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो जगह की हो, चाहे कि कोई कार्य की हो। मल्टी टैलेंटेड हैं आप, आपको बहुत सारे काम आते हैं, बहुत चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी देखो जो भी मुझे दिख रहा है ना, सबसे पहले तो आपकी बातचीत का तरीका इतना अच्छा है, कमाल के शब्द हैं, लोग आकर्षित होते हैं आपके शब्दों को सुन के, उन पर असर होता है, फ़र्क पड़ता है लोगों पे। देखो आप में से हो सकता है कोई हीलर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, अगर नहीं है तो आप बन भी सकते हैं या आप सोच रहे हैं। देखो मल्टी टैलेंटेड हो आप, घर के काम में तो आप परफेक्ट हो, बाहर के काम अगर कोई आपको सौंप दिया जाए तो पूरी जिम्मेदारी से आपको नींद ही नहीं आएगी। कोई काम है परफेक्शन पसंद है, ये बस अब पूरा हो जाना चाहिए फटाफट से। कोई लेजीनेस नहीं है आपके अंदर। वैसे कभी कभी बहुत आलसी हो जाते हो आप, लेकिन हाँ कोई हाथ में काम आ गया, कोई जिम्मेदारी आ गई तो उसको बखूबी आप निभा लेते हो। तो आपके जीवन में कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत अधिक योग्य व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन में फेल हो जाता है, उसको ये समझ नहीं आता कौन सी लाइन चुने, कौन सा बिजनेस, क्या ऐसा करें जिससे कि जीवन में एक सुगम सरल रास्ता बना रहे। तो कई परेशानियां, कई कठिनाइयां आपके जीवन में रही हैं बहुत ज़्यादा। लव लाइफ भी आपकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, हालांकि आप संघर्षशील हैं, जुझारू हैं, जूझ जाते हैं आप। और आपकी सबसे बड़ी खूबी खासियत ये है कि आपकी ज़िंदगी की लगी पड़ी है, लेकिन आप दूसरों को बहुत सहारा देते हैं। जैसे कि आपने सोचा आज जीवन को समाप्त ही कर लेना है, बस ख़त्म ही कर लेना, उसी बीच अगर किसी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र या जिसको भी ज़रूरत है उसका कॉल आ गया या वो खुद आ गया और वो आपसे कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो आप ना उसको ही समझाने लग जाएंगे। आप अपने दुख दर्द भूल जाएंगे, आप जो मरने जा रहे हैं वो भूल जाएंगे और आप उसको समझाएंगे, देख जीवन में ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको जीना चाहिए,
और ऐसे कैसे हार मान सकता है या मान सकती है, तुझे हिम्मत रखनी चाहिए। तो दूसरों की आप इतनी हिम्मत बढ़ा देते हैं, इतनी तकलीफ़ों से बाहर निकाल देते हैं, तो लोग आपकी यहाँ पर बहुत प्रशंसा करते हैं। दरअसल लोग आपसे बहुत जुड़ना चाहते हैं, बहुत एक तरीके से कई लोगों के लिए आप एक कहते हैं ना औषधि के समान है। जैसे व्यक्ति मर रहा होता है तब जैसे संजीवनी बूटी काम करेगी वाला हिसाब, तो आप संजीवनी बूटी की तरह हैं। लेकिन कभी-कभी आप ऐसे हो जाते हैं जैसे दुनियादारी से आपको मतलब ही नहीं है, एकदम शांत हो जाएँगे, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, किसी के भी करीब जाने का मन नहीं होगा, किसी से रिश्ता, नाता जैसे कि दुनिया से विरक्त हो जाते हैं आप। कभी-कभी दुनिया में इतना लिप्त हो जाते हैं कि आपसे बड़ा बड़ा कोई फैशनेबल नहीं, आपसे बड़ा कोई कहूँगी एकदम से खुश रहना जो होता है ना पार्टी फंक्शन ये वो एकदम उत्साह से भर जाएंगे और कभी-कभी आप बिल्कुल एकांत प्रिय हो जाएंगे। तो लोगों की समझ से तो आप बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के सर चकरा जाते हैं आपके बारे में सोच के। वो सोचना चाहते हैं, वो आपको समझना चाहते हैं, आप दिल में तो आते हैं, कहते हैं दिमाग में नहीं आते हैं आप किसी के। लोग आपको समझ नहीं पाते। दरअसल आपके जो विचार हैं वो बड़े ही सात्विक हैं, सात्विक विचार हैं। दूसरा परिवर्तन होता रहता है आपकी लाइफ में, आपकी ड्रेसिंग सेंस में परिवर्तन हो सकता है, आपकी हेयर स्टाइल में परिवर्तन हो सकता है, आपकी स्थान जगह जगह बदलना या ट्रांसफ़र होना जॉब में या जॉब चेंज होना या आप मतलब एक स्थिरता नहीं है, परिवर्तनशील हो गया है आपका जीवन। हालाँकि आपके दिल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा कहते हैं ना दूसरों के प्रति लगाव। लगाव कैसा है? जैसे मोह वाला लगाव नहीं है। कैसा लगाव है आपको? जैसे जैसे कि ईश्वर ने आपको चुन लिया है कि दूसरों के दुख को, दर्द को समझ के, जैसे आप ज़िम्मेदारी समझते हैं उस चीज़ को कि सामने वाला अगर परेशान है और आपके पास आया है, ऐसा नहीं अपनी तरफ से आप ज्ञान बाँटते फिरते हैं। नहीं, नहीं। लोग आपसे सलाह लेते होंगे। लोग आपके शब्दों से एक राहत महसूस करते होंगे और ये राहत महसूस करके लोग आपके नज़दीक हमेशा रहना चाहते होंगे। कितने ही लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ़ इसलिए जुड़ना चाहते हैं आपसे क्योंकि आपके शब्दों से उनको एक राहत मिलती है। उनके बड़े से बड़े घाव भर जाते हैं आपके 2 शब्द सुनने मात्र से। तो आपके शब्द इतने मैं कहूँगी इतने कारगर हैं। चाहे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि दूसरों के सामने आप ज़रा भी अपना दुख प्रदर्शित करते हैं या कह दें, अपने दिल में रखते हैं बहुत सारी बातें, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, सौंप दिया है आपने अपने जीवन का। कहते हैं ना वो सॉन्ग भी है, वो भजन भी है, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। तो ईश्वर को इतना समर्पित होते हुए आप चलते हैं और यही कारण है कि देवदूत जो हैं, एंजल जो हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग और यूनिवर्स आपके पक्ष में खड़ा है। तब आप इतनी बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकल पाते हैं और दूसरों की मदद भी कर पाते हैं। तो ये तो सत्य है, कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको चुना है। तब आपके जीवन में इतना दुख दर्द आया जिससे कि आप दूसरों के दर्द को करीब से महसूस कर सकें और आज आप अपने दर्द भूल जाते हैं जब दूसरों का दुख सुनते हैं। वो सॉन्ग भी है कि दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम फिर भी कम है। ये वाला सॉन्ग कहीं ना कहीं आपके ऊपर सटीक बैठता है। आप अकेले हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिल में सूनापन है, जबकि आप इतने प्यारे इंसान हैं। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप इज्जत, वो रुतबा, वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपके मन मुताबिक कभी वो चीज़ें नहीं हुई। आपको वो प्यार नहीं मिला, वो सहयोग नहीं मिला, किसी के 2 शब्द आपके लिए तसल्ली वाले नहीं हुए, तो आप ही ऐसे बन गए कि
किसी के मिले हों, शब्द ना मिले हों, अब मैं दूसरों का दुख दर्द समझूंगा या समझूंगी, और मैं किसी के लिए परेशानी तो नहीं खड़ी करूंगा। कहीं ना कहीं ऐसे विचार आपके अंदर बैठ चुके हैं, तो अपनी चलती में आप एक एक कदम फूंक के बढ़ाते हैं और कर्मा पर बहुत ध्यान देते हैं। दरअसल आप एक, अगर मैं ये कहूँ कि दिव्य सोल सोल कह लो आप, एक किसी कहते हैं ना कि किसी ऐसी साधना से छूटे हुए, जो अधूरी साधनाएँ रहीं आपकी, और यहाँ आके आज जब आप पूरी कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। हो सकता है टास्किंग आपकी रही हो रिलेशनशिप में भी, हो सकता है जैसे किसी मैरिड पर्सन या अनमैरिड पर्सन से या कुछ, मतलब ऐसा हो, ऐसा रहा हो, क्या कहते हैं वो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपकी लाइफ में देखो नहीं हुआ है, तो पढ़ सकते हैं आप उसमें। तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। ईश्वर की, गणेश भगवान की स्तुति करो आप, उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो, जिससे कि आपके जीवन में स्थिरता आए, आपकी बुद्धि स्थिर रहे। बहुत दिमाग है, आपकी सूझबूझ ही आपको आपकी परेशानियों से बचाती है, निकालती है। अच्छा है, एडवेंचर लाइफ में होना भी चाहिए भाई। मैं भी शांत नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे भी अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहिए। रूटीनी ज़िंदगी से ऊब ही जाते हैं, लेकिन इस एडवेंचर को समझना है कि लाइफ को थोड़ी सी गंभीरता से आपको लेना है। तो एक दिशा आपको चुननी है, और अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या आप हीलर बनना चाहते हैं, या आप टैरो रीडर ही बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस राह पे आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके शब्द हैं कमाल के, और ये ईश्वर ने आपको चुना है दिशा। देखो, ऑकल्ट की दुनिया आप चुन सकते हैं, कोई भी ये इसमें आप चुन सकते हैं कोई मार्ग। और वैसे तो आप जो भी कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल चीज़ें पसंद हैं, आपको स्पिरिट के बारे में जानना पसंद है, पैरानॉर्मल हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्ट आप लेते हो, कहते हैं ना भूत प्रेत की फिल्में, और ये हो सकता है उनमें आपको ज़्यादा रुचि आती हो देखने में, सुनने में। तो कुछ लोग यहाँ डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं, हालांकि इंटरेस्ट पूरा पूरा है, लेकिन उनको डर लगता है इन सारी चीज़ों से। और आपका ऑरा स्ट्रांग है, लोगों के सर चकराते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं आपके बारे में। जब वो सोचते हैं कि आप हो क्या चीज़, आखिर इतना जुझारू कैसे कोई हो सकता है, इतने बड़े संघर्षों से कोई कैसे निकल सकता है। जैसे झट से कहते हैं ना, टक से आ गए, तो टक से आप बच के आ जाते हैं एकदम से। बिल्कुल ख़त्म लोगों की नज़र में होता है अब इसकी कहानी ख़त्म, और आप बस ऐसे उभर के आ जाते हैं कि लोगों के सर चकरा ही जाते हैं। तो लोगों को चकराने दो, आप मस्त रहो, आप एक मजबूत सोल हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो। सच में तारीफ़ करने का दिल चाह रहा है कि इतनी प्योर सोल, इतना मतलब हर इंसान नहीं होता है इतना कमाल का। तो कमाल की पर्सनैलिटी है आपकी, और आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर किसी को बहुत आवश्यकता हो, मत सोचा करो, इतना कंजूसी मत किया करो पैसों की। अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अगर आपको हील होना है, कोई बात पूछनी, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू।